हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वत्साला। दिस इज़ एडवोकेट आभ्या। तो जैसा आप लोगों को कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमने लॉ कर लिया है बट उसके आगे क्या करें। तो यहाँ पर काफ़ी सारी लीगल वैकेंसीज गवर्नमेंट जो हैं वो निकालती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले हर लीगल वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। तो आज की हम वैकेंसी देख लेते हैं। आज की वैकेंसी है लीगल मैनेजर की इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या सैलरी पैकेज है और किस तरह से आप इस जॉब को रिक्रूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे जो जॉब निकली है वो है इन द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली है। काफ़ी सारी, वैसे तो काफ़ी सारे फील्ड्स की जॉब निकली है, लेकिन हमें सिर्फ अपने फील्ड की लीगल वैकेंसी देखनी है। अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट निकली है, स्केल 2, 3, 4, 5 एंड 6। और अगर हम चले अपने जस्ट अ सेकेंड, हम चलते हैं सीरियल नंबर 36 पर, जहाँ पे हमारे को लीगल वैकेंसी हमारी मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं 36 एंड 37 यहाँ पर है सीनियर मैनेजर की एंड मैनेजर की इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो यहाँ पे परमानेंट वैकेंसी है, टेम्परेरी वैकेंसी नहीं है। 10 वैकेंसीज हैं सीनियर मैनेजर की और 10 वैकेंसीज है मैनेजर की। तो यहाँ पे 20 जो हमारी वैकेंसीज हैं वो लॉ की फील्ड में हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में परमानेंट जॉब ले सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चाहिए। ये रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजर स्केल 3rd में ये फॉल करता है। यहाँ पे पोस्ट जो है वो सीनियर मैनेजर की है। लीगल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए आपको? मिनिमम क्वालिफिकेशंस चाहिए कि आपने किसी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ कर रखी है। और अगर आप जनरल हैं तो जनरल कैटेगरी में मिनिमम 60 मार्क्स चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, SC, ST, OBC, वहाँ पे आपको 55% मिनिमम चाहिए लॉ, बैचलर्स ऑफ लॉ में, ताकि आप इसके लिए अप्लाई कर सकें। और यहाँ पे अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए कि आप 7 ईयर्स से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं कोर्ट में। यहाँ पर हमारे को 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सीनियर मैनेजर की बात कर रहे हैं, मैनेजर की बात नहीं कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर की बात कर रहे हैं। फिर एज की अगर हम करें तो मैक्सिमम यहाँ पे 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 38 ईयर्स में हैं, 38 ईयर्स तक आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है अप्लाई करने की। वहाँ पर अगर हम रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो चीफ लॉ ऑफिसर को, और चीज़ है अगर आपने LLM कर रखी है तो आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी। बेसिकली अगर आपने लॉ कर रखी है, लॉ तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अगर आपने LLM कर रखी है तो आपको एक प्रेफरेंस दी जाएगी, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर हम यहाँ जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जो बेसिक ब्रॉड फंक्शंस हैं लॉ ऑफिसर्स के, वो जोनल ऑफिसर, जैसे आपने जोनल ऑफिसर्स देखे होंगे। आप किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको काफ़ी सारे फील्ड वर्क मिलता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिलता है या फिर आपको स्टेट वर्क मिलता है, तो ऐसे ही जोनल। तो यहाँ पे जोनल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। देन आगे हम चलते हैं। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल है कि आपको क्या क्या करना होगा। ड्राफ्टिंग हो गई, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गए, ओपिनियन देना हो गया, उसके बाद गाइडेंस टू ब्रांचेस इन लीगल मैटर्स। आपको बैंक को महाराष्ट्र बैंक को आपको लीगल मैटर्स में एडवाइस करना होगा। काफ़ी सारे यहाँ पे काम है जो इंटरेस्ट किए जाएंगे, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर की। यहाँ पे अगर हम बात करें तो पोस्ट जो है वो मैनेजर की है। क्वालिफिकेशंस जो है, क्वालिफिकेशंस में सेम चीज़ है, आपको बैचलर ऑफ लॉ करनी है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप एक और चीज़ देख लीजिए कि 60 तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए है, 55% है इन केस ऑफ SC, OBC। और ये जितने भी आपके सारे सेमेस्टर्स हैं ना, इनके सारे सेमेस्टर्स के एग्रीगेट जो लास्ट टोटल मार्क्स होता है, अगर आप अपनी मार्कशीट देखें तो लास्ट मार्कशीट में आपका एक एग्रीगेट नीचे लिखा आता है, उसी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे।
किसी भी ऑथराइज्ड किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से कर रखा है। और यहाँ पर भी सेम है, अगर आपने मास्टर्स कर रखी है लॉ में तो आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो आपको 5 इयर्स का चाहिए कि आप किसी, या तो आप एडवोकेट इंडिपेंडेंटली आप एडवोकेसी कर रहे हो, या फिर आप किसी गुड रिप्यूटेड लॉ फर्म में रजिस्टर्ड हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में या फिर DRT में आप इनरोल्ड हो, आप काम कर रहे हो। यहाँ पे डिज़ायरेबल है कि यहाँ पे अगर आप किसी नेशनलाइज पहले भी, जैसे कई लोग होते हैं जो पहले भी किसी बैंक में काम कर रहे होते हैं वो फिर शिफ्ट कर लेते हैं, तो अगर आप पहले से किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे यहाँ पे डिज़ायरेबल पोजीशन है कि आपको दी जाएगी अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। एज यहाँ पे है मैक्सिमम 35 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे भी सेम है, चीफ लॉ ऑफिसर है, वर्टिकल हेड है आपके। यहाँ पे अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है वही सेम चीज़ है कि आप जोनल ऑफिसर बनेंगे, और जोनल ऑफिसर में आपकी सेम चीज़ है, ड्राफ्टिंग है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, एडवाइजिंग है। उसके बाद असिस्टिंग सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जैसे आपने CPIO सुना होगा, इन सबको आपको एडवाइस करना है। काफ़ी सारे यहाँ पे फंक्शंस हैं, तो आप ये देख सकते हैं। तो गाइस बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, आप लोगों को ये पोस्ट पे जल्दी से अप्लाई करना चाहिए, ताकि, और अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस है और अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने लॉ कर रखी है और LLM कर रखी है तो ये गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मस्ट है। तो अगर हम लास्ट में जाएं, यहाँ पर लास्ट में अगर हम जाएं तो ये आपका फॉर्म है कि ये किस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये ऑफलाइन फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये रहा जनरल मैनेजर, ऐसे करके आपको अपने सारे पोस्ट की फॉर्म मिल जाएगा। इसको आप इस तरह से करके फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट डेट देखें तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 26 जुलाई। अभी जो 26 जुलाई आने वाली है वो लास्ट डेट है, तो 26 जुलाई तक आप अपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप अंडर रिजर्व कैटेगरी EWS OBC से हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 है, और GST मिला के आपकी 1180 रुपीज़ हो गई, GST मिला के 118 फीस हो गई। तो ये फ़ीस है, फ़ीस स्ट्रक्चर है। 26 जुलाई लास्ट डेट है फॉर सबमिशन। आप कैसे अप्लाई करेंगे इसका पूरा प्रोसेस दे रखा है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, मार्कशीट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा आपके पास, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको सबमिट करना है, डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, और आपका कोई भी आइडेंटिफिकेशन जो होता है जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर ID, तो ये सब आपको, ये पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दी हुई है। कई बार बच्चे ऐसा होता है कि देने के बाद भी भूल जाता है, तो यहाँ आप आसानी से पढ़ सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, और ये जो इसका लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस पोस्ट के लिए जो वेबसाइट है, लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा। उसके अलावा कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। एंड 26 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, तो आपको जल्दी करना चाहिए अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।